वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स रेडी है और वो दिसंबर महीने का, जो कि आपके एमपी असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो मैं आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे कहाँ से। दृष्टि द विजन दृष्टि आईएएस, जो डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर का है, इन्हीं के सौजन्य से, दृष्टि आईएएस के सौजन्य से उनका जो करंट अफेयर्स होता है वो तो एक्चुअली सिविल सर्विसेज के लिए है। और यहाँ पे बहुत डीपली करंट अफेयर्स होता है। मैं उतने डीप में नहीं जाऊँगा। इससे जो मेन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होगा, उन्हीं चीज़ों को मैं शामिल करूँगा आज के करंट अफेयर्स में। तो ये देखिए, दृष्टि आईएएस का दिसंबर का संस्करण है करंट अफेयर्स के लिए। इसी को लेकर मैं आया हूँ, करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश संग्रह दिसंबर 2023। और इसमें से जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स, उन्हीं को लेकर चलेंगे। पूरा डीपली हम लोगों को नहीं जाना है ना। यहाँ पे देखिए बहुत लंबा चौड़ा, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, इंदौर में होगा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आपको बहुत ज़्यादा पूरे इसको एक पॉइंट को नहीं पढ़ना है ना। सबसे पहला आपको क्या कर लेना है कि मध्य प्रदेश में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? इंदौर में। अब इसका आपको डेट पूछा जाएगा, तो कब से? 8 से लेकर 11 दिसंबर 2023 के बीच। आपसे दो तरह के प्रश्न पूछेंगे कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो 8 से 11 दिसंबर 2023। कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के दिव्यांग हिमांशु, दिव्यांग आयुक्त और दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड मिला है। 3 चीज़ों को, इसमें 2 व्यक्ति है और एक संस्था है। कौन सा अवार्ड मिला है इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर कौन सा दिवस होता है? दिव्यांग दिवस। दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। 3 दिसंबर को प्रत्येक साल दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल का है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इसी दिवस के उपलक्ष्य में क्या किया गया? मध्य प्रदेश के दिव्यांग हिमांशु केसल और राज्य दिव्यांग आयुक्त संदीप रजक और एक संस्था है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय भोपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किन्हें किन्हें किया गया देख लें। हिमांशु केसल, संदीप रजक और एक संस्था आपका सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय भोपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आपको बस यही याद रखना है, पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है ना। पूरा डिटेल्स में ये पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ यहाँ से भी अगर नीचे वाले पॉइंट से पूछा जाएगा तो मैं वहाँ पे आप सभी को अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे यहाँ पूछा जा सकता है ऐसे कि जो हिमांशु कंसल है, इसको जो अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय स्तर पे, ये किस जिले से संबंध है? तो श्योपुर जिले से। श्योपुर जिले के हैं और 100% श्रवण बाधित हैं। इनकी दिव्यांग का जो कैटेगरी है वो क्या है? श्रवण बाधित है और इसे अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार जो आपसे संदीप रजक जी हैं, इनको नेशनल अवार्ड मिला। ये कौन है भाई? तो ये हैं आपके राष्ट्रीय जो दिव्यांग जन आयुक्त हैं। आपका जो राज्य का दिव्यांग जन निदेशालय जो है, उनके ये आयुक्त हैं संदीप रजक। राज्य दिव्यांग आयुक्त, या पूछा जाएगा सीधे राज्य चर्चित है तो ऐसा पूछा जाएगा मध्य प्रदेश राज्य दिव्यांग जन आयुक्त कौन है? तो संदीप रजक, क्योंकि इन्हें हाल ही में अवार्ड मिला है। तो ये चर्चित व्यक्ति में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट्स को देखना नहीं है साथियों। अगला मध्य प्रदेश चुनाव से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन्होंने इसमें यहाँ पे डाला है क्योंकि यूपीएससी होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लिखना होता है। ये आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। क्या है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में आपराधिक पृष्ठभूमि के 90 विधायक विजेता। तो ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि कितने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग इस बार निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ये इसलिए यहाँ पे डाल दिया था यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि उन्हें जब लिखना होता है तो वहाँ पे जरूरी होता है। और कि अभी जो चुनाव में जो स्थिति है, इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू में इसे डाल सकते हैं और ये करंट डाटा डालने से, आंसर लिखने से नंबर अच्छा मिलता है। तो टोटल विधानसभा कितने हैं? विधानसभा जो जिस पर चुनाव हुए, तो 230 विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में।
याद रखना है आपको। और बाद बाकी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार शतक हुई है ना। लगातार 100 दिन इन्होंने काम किया। किसने? अमरकंटक ताप विद्युत गृह ने, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट ने लगातार लगातार 100 दिन तक कार्य किया, एनर्जी का प्रोडक्शन किया, जो कि एक ही वर्ष में दूसरी बार किया है ना। पहले, इससे पहले 10 मई को भी इन्होंने 100 दिन लगातार काम किया था, और फिर से ये दूसरी बार एक ही वर्ष में 100 दिन लगातार काम करने का रिकॉर्ड बनाया है, बिना कोई दिक्कत के, है ना। तो ये 5 दिसंबर को दूसरी बार किया, पहला था 10 मई, दूसरा 5 दिसंबर को। इन्हें दो बार 100 दिन लगातार काम करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि काबिले तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव 19 से 21 दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव का आयोजन हुआ। कब से कब तक? 19 से 21 दिसंबर तक। तो कहाँ पे हुआ ये भी आपको याद रखना है। 5 दिसंबर 2023 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग अरविंद चोरगड़े ने बताया, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 से 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 3 दिवसीय होगा आपका बालरंग महोत्सव। कहाँ होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको याद नहीं करना है, बस है कि कब मनाया जाएगा और कहाँ मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ मनाया जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मनाया जाएगा। कब से कब तक? 19 से 21 दिसंबर 2023 के बीच में मनाया जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन के लिए मिला सेंचुरी एशिया अवार्ड। सेंचुरी एशिया अवार्ड किसे मिला? मध्य प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन, मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन के लिए मिला सेंचुरी एशिया अवार्ड। तो 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को टॉप टाइगर्स वर्ल्ड वाइल्ड टूरिज्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य द सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति पर्यटन उद्योग सतत प्रथाओं और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो टूरिज्म बोर्ड की ओर से यह पुरस्कार कह सकते हैं कि दिया गया है। और मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? सेंचुरी एशिया अवार्ड। सेंचुरी एशिया अवार्ड मिला है किसको? मध्य प्रदेश को। और बाद बाकी यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस नहीं है, जो फर्स्ट में जो चर्चा में क्यों हाईलाइट से वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकास खंड को भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान है ना। आकांक्षी विकास खंड भारत सरकार का कार्यक्रम था, जिसने पूरे इंडिया में 329 जिलों के 500 विकास खंडों को चयनित किया था। और इसी में अलग अलग कह सकते हैं कि जो राज्य थे वहाँ से कुछ जिलों के कुछ प्रखंडों को आकांक्षी विकास खंड में चयनित किया गया था। और वहाँ का बहुत सारी अलग तरह की योजनाएं चलाई गई थी। इन योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करना था, तो उसमें से मध्य प्रदेश का जो तिरला विकास खंड है धार जिला का, किस जिला में? धार। तिरला विकास खंड मीन्स प्रखंड हो गया आपका, विकास खंड मीन्स प्रखंड। तो धार जिले के तिरला प्रखंड यानी तिरला विकास खंड को मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। 7 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकास खंड को भारत के मध्य क्षेत्र जो एरिया हमारा इंडिया का, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हमारा तिरला विकास खंड ने। और इसको अवार्ड में कितना मिलेगा? इस विकास खंड को, इस प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे आकांक्षी योजना के तहत। और ये भारत सरकार की योजना है, जहाँ पर 500 विकास खंडों में आकांक्षी योजना चलाई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका मोहन यादव। तो मोहन यादव, अब ये पूछा जाएगा किस विधानसभा से संबंधित है, कितनी बार विधायक बने हैं? तो ये आपका दक्षिणी उज्जैन दक्षिणी सीट से विधायक हैं और ये तीसरी बार विधायक बने हैं। सबसे पहला किस विधानसभा से है ये पूछा जाएगा, उज्जैन दक्षिण से हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं। तो पर्यवेक्षक जो आए थे उनका नाम आपको नजर देख लें, ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद रख लेना हल्का फुल्का। मनोहर लाल खट्टर थे पर्यवेक्षक बीजेपी के। ओबीसी मोर्चा के लक्ष्मण और सचिव आशा लकड़ा, ये तीनों आए थे, इन्होंने इसे चुना। इसके बाद अब हालांकि नई सरकार का फिलहाल गठन हो चुका है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये आप देख लें कि विधायक दल की बैठक में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री दो हैं, कौन कौन है? उप मुख्यमंत्री आपके दो हो गए, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर को। तो विधानसभा के स्पीकर को नरेंद्र सिंह तोमर। और इसके पहले ये कौन से मंत्री थे? मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, जो कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में। कुल 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। बीजेपी ने कितनी जीते? 163। ये भी पूछा जा सकता है, बीजेपी ने कितनी जीते? 163। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उन्हीं को, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल की है ना, यूपीएससी लेवल का दृष्टि आईएएस है ही, वहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर जाती है, उसमें से जिसको कहते हैं मेन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लेके आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। 17 दिसंबर 2023 को, कब किया? 17 दिसंबर 2023 को, डेट याद कर लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले, कहाँ पर? ये भी इंपॉर्टेंट, श्योपुर जिले ग्राम रानीपुरा में निर्मित नई कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट यानी सिटी टेंट में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला संस्करण है। और कहाँ पर हुआ है? कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट सिटी टेंट सिटी में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का पहला संस्करण था ये। और कहाँ पर है? श्योपुर जिला। और किस गांव में? रानीपुरा ग्राम में। कब हुआ? 17 दिसंबर 2023 को। किसने किया उद्घाटन? डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 4-5 तरह के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और कब से कब तक हुआ यहाँ देख लें, 17 से 21 दिसंबर तक किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इसको कर रही है, कौन कर रही है ये भी पूछा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। फेस्टिवल का नाम क्या? कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। कब से कब तक? 17 से 21 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ से आपको इतने ही प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट आपका, 20,000 करोड़ रुपए निवेश से बनेगी अटल मेडिसिटी, हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये अच्छे से कर लें। 18 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से मध्य प्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी कितने में? 20,000 करोड़ रुपये निवेश की जाएगी। और प्रत्येक संभाग में एम्स के तर्ज पर, जिस प्रकार एम्स है दिल्ली में, उसके तर्ज पर प्रत्येक संभाग में क्या होगा? मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित की जाएगी। प्रत्येक जिले पे नहीं, प्रत्येक संभाग पे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना है, कितना निवेश किया जाएगा और एम्स का स्थापना कहाँ पर किया जाएगा, प्रत्येक आपका संभाग के स्तर पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बनेगा देश का पहला चीता सफारी। तो देश यानी भारत का पहला चीता सफारी कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी। और देश का पहला है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल सम्मान से मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी और 1 कोच सम्मानित हो रहे हैं। कौन कौन से 3 खिलाड़ी हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर,
ये शूटिंग में है, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा प्राची यादव है, मध्य प्रदेश के ये पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट दिव्यांगजन है। दूसरा प्राची यादव को मिल रहा है, ये पैरा एथलीट है प्राची यादव। तीसरा है सुशीला चानू, ये मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, ये जो हॉकी टीम है, हॉकी अकादमी ग्वालियर की पहली बैच की उत्कृष्ट खिलाड़ी रही है, इन्हें दिया जा रहा है। 3 खिलाड़ी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि शूटिंग से हैं, प्राची यादव ये पैरा एथलीट है, और तीसरा है सुशीला चानू और ये हॉकी से संबंधित है। और एक कोच है शिवेंद्र सिंह, ये इसका संबंध भी हॉकी से है, इसे मिल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसे मिलेगा कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य। और बाद बाकी 3 को कौन सा मिल रहा है? उन सभी को अर्जुन पुरस्कार, उन तीनों को अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिल रहा है। आपको सभी का नाम याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आप इनका तस्वीर को देखेंगे, हो सकता है आपको याद रहे ज़्यादा दिन। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग अर्जुन पुरस्कार, सुशीला चानू हॉकी अर्जुन पुरस्कार, और ये प्राची यादव पैरा एथलीट है, इसे भी अर्जुन पुरस्कार, और शिवेंद्र सिंह जो कि कोच है हॉकी के, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं। जल महोत्सव, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 20 दिसंबर 2023 को खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के जलाशय में जल पर्यटक के लिए देश भर के प्रसिद्ध हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हो गया। इसका समापन 20 फरवरी को होगा। बहुत जरूरी है। कब हुआ? 20 दिसंबर 2023 को खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के जलाशय में जल पर्यटन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का 8वां संस्करण, कौन सा 8वां संस्करण, और इसका समापन कब होगा? 20 दिसंबर था, ये 20 फरवरी तक चलेगा ना, आपका 2 महीने का है, याद रखना है। तो बाद बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आपका IVSS कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। ये आपका अगर प्रश्न आता भी है तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला उच्च न्यायालय है जबलपुर का, जिन्होंने की इस प्रकार की डिजिटल फैसिलिटी उपलब्ध कराई है आम नागरिकों के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज आपको नहीं दिखना है। अब ये 150 1500 कलाकारों ने एक साथ किया तबला वादन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, ये इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग में 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो क्यों इसको किया गया? इस आयोजन को ताल दरबार का नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? ताल दरबार। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस दिवस को तबला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 25 दिसंबर को। और यह क्या हुआ? 50 शहरों से, यहाँ पे 50 शहरों से लगभग 1500 से अधिक कलाकार आए थे। विदित हो ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी समारोह के 99th संस्करण था, 99वां संस्करण था, जो कि आपका आयोजन किया गया कब? 25 दिसंबर 2023 को। कहाँ आयोजन किया गया? ग्वालियर में। कितने लोगों ने भाग लिया? 1500 लोगों ने भाग लिया। इसका नाम क्या दिया गया सरकार के द्वारा? ताल दरबार। और तबला दिवस के रूप में किस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है? तो 25 दिसंबर को। और ये जो दिन है 25 दिसंबर क्या है? तानसेन समारोह प्रत्येक साल होता है, और 99वां संस्करण था जो कि अभी हाल ही में फिर से आयोजन किया गया। तो ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का आप सभी देख रहे थे दिसंबर 2023 का। और इसी प्रकार करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलती रहेगी लगातार टिल एग्जाम तक। तो आप भी चाहते हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, GK के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। सारे वीडियोस हमारे चैनल यूट्यूब पर एग्जाम फाइटर नंबर पर अपलोड कर दी जाएगी। आप भी चाहते हैं कि आप क्लासेस करें तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप इसे देख सकें और अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।